नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक सब लोगों को पता भी होगा आजकल क्या चल रहा है विश्व में। और विश्व में चल रहा है तीसरे वर्ल्ड वार की एक तरीके से शुरुआत ही है, तैयारी ही चल रही है, जो आपके दो राष्ट्रों के बीच में है, जिन्हें बोलते हैं रूस देश और यूक्रेन। इसमें आपका ये होगा, क्या युद्ध होने की, ये तीसरा वर्ल्ड वार है होने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी या नहीं, और क्यों होना चाहता है, या रशिया क्यों यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनता हुआ देखना चाहता है, इस पे भी बात करें। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे सिंपल सा इन दो देशों के बारे में, इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, दोनों के बारे में, कौन राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं यहाँ पर, करेंसी वगैरह। क्योंकि एग्जाम पर्पज से हमारे यही आएगा, हमसे ये नहीं पूछने वाला युद्ध कैसे, कब और कहाँ का, ये कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट राजधानी पूछेगा, इनके प्रेसिडेंट नेम, इनके प्राइम मिनिस्टर नेम, जनसंख्या पूछ सकता है, पॉपुलेशन पूछ सकता है, और सिंपल सा पूछ सकता है क्यों चाहता है रशिया यूक्रेन को अपने अंडर लेना। जो 2014 के बाद क्रीमिया को मिलाने के बाद रशिया ने अब फिर आपका यूक्रेन को शामिल करना चाहता है, क्यों चाहता है, तो आगे बात करते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, यही राष्ट्रपति आपको सिंपल से आ जाएंगे आपके कौन से, आपके रूस के। आप ये कहेंगे ये जो राष्ट्रपति हैं आपके कौन आ जाएंगे, रूस के, और ये राष्ट्रपति आ जाएंगे कौन, आपके यूक्रेन के। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं, आप सब लोगों को पता होगा, महान हस्ती हैं, जिद्दीपन है, सनकी हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आपका व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। और बहुत ही हार ना मानने वाले व्यक्ति हैं। और अगर हम बात करते हैं यूक्रेन के जो आपके राष्ट्रपति हैं, जिन पे आपका छोटा नाम पूछ लेता है, जिनका नाम है आपका जेलेंस्की। जेलेंस्की पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं का नाम है आपका वोलोडिमीर जेलेंस्की। पूरा शॉर्ट में आपका जेलेंस्की ही एग्जामिनर देगा। तो हम बात करते हैं आपका रूस पहले। तो रूस की अगर हमसे पूछ लेता है सिंपल राजधानी क्या है, तो कैपिटल आ जाएगी आपकी मॉस्को। और किस नदी पर है आपका, तो मास्कावा नदी पर है। हमारे पर्पज से क्वेश्चन यही हमसे पूछ लेता है। और सिंपल सा अगर मुद्रा की बात करेगा यहाँ से, तो इसकी जो मुद्रा हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, रूबल, या जिसे बोलते हैं रूसी रूबल आपका। तो ये मुद्रा हो जाएगी आपकी। राष्ट्रपति मैंने बता ही दिया आपके कौन होंगे, व्लादिमीर पुतिन होंगे। और लगभग जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं कि रशिया की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, तो रशिया की लगभग 144 मिलियन आपकी जनसंख्या है। आप ये कह सकते हैं लगभग 14.4 करोड़ आपकी जनसंख्या है। वह 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख आपका। तो आप गुणा कर लेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा, 14.4 करोड़ जनसंख्या आपकी क्या है, बिल्कुल। यानी आप ये कह सकते हो लगभग हमारे यूपी के, वह यूपी की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 19.98 करोड़ है। यूपी की जनसंख्या से भी कम है आपकी रशिया की जनसंख्या, 144 मिलियन है 2020 के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट पेश की है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि पुतिन से ही आता है। क्योंकि ये देश कैसा है आपका, रशिया साम्यवादी देश है आपका, यानी स्टेट पॉलिसी को, सोशलिज्म को आपका आगे उठाता है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया। और कैपिटलिज्म को वर्क करता है, जो पूंजीवाद को, वो हो गया सबसे ज़्यादा अमेरिका आपका। तो यहाँ से अगर प्रधानमंत्री इनके याद रखेंगे तो प्रधानमंत्री इनके जो हैं आपके कौन है, आपके मिखाइल आ जाएंगे, मिशुस्तिन आपका। तो ये आ जाएंगे सिंपल सा आपके इसके राष्ट्रपति। क्षेत्रफल ज़्यादा आपका रशिया का पूछता नहीं है, लेकिन अगर क्षेत्रफल में हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा देश आ जाएगा, यानी पहले रंग पे। और क्षेत्रफल की लगभग बात करोगे तो लगभग आ जाएगा 17-13, आप याद रख लेंगे। और जीरो कितने, 4। फिर आ जाएगा स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो ये रशिया का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। अब रशिया का क्षेत्रफल हम लोगों ने जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल सा यूक्रेन की आपकी। तो यूक्रेन की जो राजधानी है
वो आपकी क्या है, आपकी है कीव। और अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो इसकी जो करेंसी हो जाएगी यूक्रेन की, वो हो जाएगी आपकी रिविन्या। ठीक है, या जिसी को एस साइलेंट कर देता है, एस साइलेंट कर देता है तो रिविन्या दे देता है आपका ऑप्शन। तो करेंसी आपकी हो जाएगी रिविन्या। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो इसकी जो जनसंख्या है वो आपकी है 44 मिलियन, यानी 4.4 करोड़ तो जनसंख्या है मात्र इसकी। राष्ट्रपति आपके कौन से होंगे तो मैंने बता दिया है, जेलेंस्की। आप शॉर्ट में ही याद रखेंगे आपका जेलेंस्की, शॉर्ट में ही नाम याद रखेंगे इनका। आपका ये राष्ट्रपति हो जाएंगे जिनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री की आप याद रखेंगे, अगर पीएम कौन है यहाँ का, तो पीएम जो यहाँ के आपके याद रखेंगे, नाम है आपका वोलोडिमिर। ठीक है, वोलोडिमिर, और पूरा नाम आ जाएगा आपका गोस्मन। और जो आपका अगर पर्टिकुलर बात करते हैं आज़ाद कब हुआ है अगर, तो रशिया से ही, रशिया का यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था, यानी 24 अगस्त 1991 को ये क्या बना आपका गणतंत्र, यानी डेमोक्रेसी कंट्री के रूप में आपका ये उभर कर आया है। आपका कौन, सिंपल सा यूक्रेन। मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन राइट इंडेक्स में कौन से क्रम पे है, तो एक, यानी 81वां देश बना हुआ है रशिया, तो सॉरी आपका यूक्रेन। युद्ध क्यों करना चाहता है या युद्ध क्यों हो रहा है आपका रशिया और यूक्रेन का, थोड़ा ये बताता हूँ। युद्ध इसलिए हो रहा है, तो ये मैप को आप देखिए, मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जितना भी ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये थोड़ी मैपिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये सारा किसका पार्ट है आपका, यूक्रेन का पार्ट है। और यूक्रेन वैसे भी 1984 में एक भयानक घटना से तो जूझ चुका है जिसे बोलते हैं चेरनोबिल। अब ये भी क्वेश्चन पूछने लगेगा। तो यूक्रेन ये है आपका, और रशिया आपका जस्ट इसके ऊपर ही है आपका। तो ये कब हुए, अलग हुए थे, तो 1991 में। डेट भी मैंने आपको बताई है क्या, सिंपल सा। तो डेट आ जाएगी यहाँ से 24 अगस्त 1991। राजधानी क्या हो जाएगी इसकी, कीव। और रशिया ने जो कब्जा कर लिया है इसके दक्षिणी भाग पर, तो पहले 2014 में ही कब्जा कर लिया था, जिसका नाम है क्रीमिया। रशिया ने अभी जो युद्ध किया है, वो युद्ध रणनीति ये किया है कि आप नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे। अब बोले नाटो क्या है, तो नाटो के बारे में भी अभी थोड़ा डिस्कशन कर देंगे बिल्कुल। 30 देशों का एक ऐसा समूह है जो अमेरिका द्वारा फाउंडेशन किया गया, जिसका निर्माण किया गया आपका, बताएंगे पूरी उसकी डिटेल नाटो की भी, लेकिन हम समझ लेते हैं यूक्रेन के बारे में थोड़ा। तो ये रशिया ये चाहता है कि आप नाटो का मेंबर ना बने, आप मेरे अंडर काम करें, आप यूएसएसआर का, आप रशिया का हिस्सा बने। लेकिन हर एक देश जब गणतंत्र होता है तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंस, अपने आप में स्वतंत्र रहना पसंद करता है। उसका भी आपका कहना बिल्कुल सही है, यानी आप ये कह सकते हैं जेलेंस्की साहब का भी कहना बिल्कुल सही है पुतिन के सामने, कि मैं आपके साथ मिलकर काम क्यों करूं, जब मुझे एक पावर शक्ति मिल रही है, मुझे एक सेफ्टी के रूप में मिल रहा है आपका नाटो का बाहर, तो मैं आपके साथ काम क्यों करूंगा। तो बिल्कुल पुतिन ने ये कहा है कि नहीं, आपको बिल्कुल युद्ध लड़ना पड़ेगा मेरे साथ। और आप अगर, फिलहाल तो युद्ध में जीत नहीं सकता क्योंकि रशिया बहुत ही पावरफुल है और जिद्दी है। आज तक कोई भी, जितने भी विश्व में युद्ध लड़े गए हैं, कभी भी रशिया आपका हारा नहीं है। तो तय है कि आपका यूक्रेन तो युद्ध क्या है, लगभग आपका हो सकता है, अगर नाटो ने, सदस्य ने, नाटो ने सहायता देने की बात की थी, यूक्रेन को शामिल करने की बात की थी, तो जो वर्तमान में क्या है, इससे हट रहा है आपका, इसका साथ देने से मना कर रहा है आपका। अगर नाटो शामिल हो जाता है आपका यूक्रेन के साथ, तो सिंपल सा हो सकता है तीसरा भयानक युद्ध आपको देखने को मिले, हम लोगों को देखने को मिले, जिसे हम बोलेंगे तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो जिसमें देश शामिल जो होंगे, अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, 30 देश शामिल होंगे यूक्रेन की तरफ से, और रशिया की तरफ से आपके 2 देश होंगे, सिंपल सा आपका चाइना और स्वयं रशिया।
हो सकता है कि इंडिया भी आपका रशिया का ही साथ दे आपका, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन है आपके अमेरिका के साथ भी हैं, और अमेरिका ये चाहता है रशिया को नाटो में शामिल कर ले। और शामिल क्यों करना चाहता है अमेरिका को? अमेरिका की पॉलिसी बहुत ही गंदी रहती है, क्योंकि इसके पास है आपकी यूक्रेन के पास गैस के सोर्सेस, पेट्रोल के सोर्सेस। और रशिया भी ये चाहता है, क्योंकि रशिया जितनी भी यूरोपियन कंट्री आपको दिख रही है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन समस्त को, रोमानिया, बुगार, ग्रीस, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, इन सबको क्या देता है? गैस प्रदान करता है। इसलिए आपका रशिया ये चाहता है कि गैस पाइपलाइन, गैस क्षेत्र जो हमारे पास ही रहे आपका। क्वेश्चन अब आपसे यहाँ से पूछ लेगा, यूक्रेन के दक्षिण में क्या है? तो आपका काला सागर है। और यूक्रेन के और रशिया के बीच में क्या है? एजोल सागर है आपका। और सिंपल सा मैप को और थोड़ा जूम करते हैं, आपको दिखाते हैं मैप में आपका कि किन स्थानों से आपका रशिया ने जो तीनों अटैक किए आपका, किन स्थानों से रशिया ने तीनों अटैक किया आपका, थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूं। तो देखिए स्थान आ जाएगा सिंपल सा, जिसे हम बोलते हैं, जो रशिया के पार्ट है वो आपका है क्रीमिया, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है क्रीमिया। और दूसरा पार्ट यहाँ से उसने विस्फोट किया है आपका, जिसे बोलते हैं खारकोव। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, आपका इधर आ जाएगा चेनोवक्सी, चेनोवक्सी, क्योंकि रोमानिया भी अगर हम पार्टिकुलर बात करते हैं, चेनोवक्सी आ जाएगा। तो तीन जगह, तीन स्थानों से इसने बमबारी की रशिया ने, और इससे बिल्कुल कीव की यानी यूक्रेन की राजधानी कीव को पूर्ण हो सकता है कब्जे में ले आपका आज या कल में ही। तो ये थोड़ा याद रखेंगे आपका ये पार्ट। तो रशिया प्रॉपर जो ये चाहता है कि यूक्रेन मेरे साथ मिलकर रहे, पेट्रोलियम या गैस के जितने भी सोर्सेस हैं वो मुझे दे और मैं डिलीवर करूं। जबकि डेमोक्रेसी कंट्री जो होता है, जो गणतंत्र देश होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या रहती है कि वो अपने चाहे तो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो इसमें अमेरिका ने साथ देने का बात किया था, जो कि अब हट गया है। तो थोड़ा हम बात करते हैं यहाँ पर नाटो के बारे में, कि नाटो क्या है आपका, क्यों हम नाटो को इतना प्रेफर दे रहे हैं। नाटो की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सिंपल सा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी 9 अप्रैल, क्योंकि ये भी याद रखना है, 1949 को। मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है आपका। और बनाया किसकी सहायता से है? तो यूएस से, यानी अमेरिका ने बनाया है। जब बनाया था तब देश कितने थे? अगर हम बात करते हैं तो टोटल 12 देश थे। आज करंट में कितने हैं आपके? 30 देश हैं। तो इन 12 देशों को तो कम से कम आप याद ही रखेंगे। ये जब बना था आपका नाटो, तो ये कितने देश थे? तो इसमें था आपका यूएसए, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। शायद हो गए होंगे आपके 12, देखते हैं, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही, आपके 12 हो चुके हैं देश। तो ये 12 देश आपके थे सिंपल सा, जब ये बना हुआ था, यानी 9 अप्रैल 1949 को आपका बना हुआ था नाटो आपका। आज जो आप ये कह सकते हैं 30 देशों का समूह है, और जो 30वां देश है वर्तमान में बना है आपका मैसिडोनिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है 30वां देश कौन सा है नाटो का मेंबर? सबसे लास्ट वाला। बना कब है आपका? 6 फरवरी को। और बना कब है? 2019 में। तो आप ये थोड़ा याद रखेंगे। अब नाटो अगर शामिल होता है, क्योंकि 30 देशों, छोटे छोटे देशों का ये समूह है, बिल्कुल छोटे छोटे देश हैं, अगर ये शामिल हो गया, लेकिन इन 30 देशों में से 3 ही देश काम के हैं, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है,
ब्रिटेन, नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। अगर ये तीनों देश मिल जाते हैं तो देन आपका थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, ठीक है।